स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम पढ़े हैं, जिनमें से पहला और दूसरा पॉइंट हो चुका है। पहले पॉइंट का नाम क्या है बच्चों? कोई बताएगा? पढ़ चुके हैं सभी बच्चे, तो क्या बताएंगे कोई? पहले का पॉइंट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा पॉइंट होता है निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा पॉइंट होता है आपका गुणित अनुपात का नियम, इसे क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अपने आप अच्छे समझ में आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है? कंसंट्रेट रहना है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं आपको रूल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा हुआ है? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? तो इन साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाल्टन ने 1804 में क्या किया गया है? जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया। 1804 में जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया। अब इसका नियम क्या है? तो जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, जब दो तत्व, माना कि ये एक एलिमेंट CO हो गया, एक एलिमेंट CO हो गया, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के अनिश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, सदा सरल अनुपात में होते हैं। एक तो ये नियम हुआ। इसी को थोड़ा सा हम आगे पीछे कर देंगे। जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, सदा सरल अनुपात में होते हैं। सेम टू सेम दोनों नियम है। आपको जो अच्छा लगेगा, जिसको जिस मतलब मैं दोनों को बता दिया हूँ, जिसको आप लाइक करते हो उसको ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका रहा नियम। अब देखते हैं एग्जांपल को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये जो आपका नियम मैं बोल रहा हूँ वो नियम क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि आपको पता है जब हम एक दो तत्वों को ऐड करेंगे, यानी अगर हम क्रिया कराएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा? या तो दो बनेगा या तो दो से अधिक बनेगा या चार बनेगा। तो यही मैं यहाँ पे प्रूव करने वाला हूँ। देखिएगा नियम क्या था उन्होंने? जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। उनमें से एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान और दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, सदा सरल अनुपात में होते हैं। मैं 3 बार डेफिनेशन बोला हूँ, हो सकता है आपको याद भी हो गई होगी। अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ H2O। H2O का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन कितना है? इसका एटॉमिक नंबर 1 और कितने हाइड्रोजन है? 2 है। तो मतलब कहना चाहिए इसका हो जाएगा 2 रेशियो। और ऑक्सीजन कितना होता है? 8। इसका द्रव्यमान कितना होगा आपका? 16। ये 2 क्या है? ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों याद रखना है आपको। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर। और हाइड्रोजन का ही एटॉमिक मास कितना होता है? 1.008 होता है। क्या है ये? एटॉमिक मास। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये है एटॉमिक नंबर है। और ऑक्सीजन का ही एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16 एटॉमिक मास। याद रखना है आपको मैं शुरू से ही बता दिया हूँ कि आप एलिमेंट्स को याद करेंगे तो 100% सब सही हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हम आपको 1 ही लेते हैं, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 16। यदि मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 1:8। 2 से आप भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 2 1 कम 2 1 हो जाएगा। और आपका 8 से इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो आपका कितना सरल अनुपात हो गया? 1:8 के अनुपात में आया। 1:8 के अनुपात में। ठीक है, आपका एक ही निकल गया। अब मान के चलिए, अच्छा H2O का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेगा, क्या बनेगा H2O। बाकी इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, यानी इसको हम H2 लेंगे, इसको हम O2 लेंगे, 2 ले लेंगे तो 2 कर देंगे, आपका क्या बन गया, ये आपका रासायनिक हो गया संतुलित। इसी तरह से H2 पहला एग्जांपल था आपका, याद रखना। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, H2O2, ये कैसे बना होगा, तो H2 प्लस O2 क्रिया कर लिया तो क्या बना दिया H2O2। बच्चों इसका नाम बताइए, कई बार मैं आपको बताया हूं, H2O2 का नाम बताइए, कोई भी बच्चा स्टूडेंट बताए, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं H2O2 का नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखिए हम इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2, और 2 है तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1, और एटॉमिक मास भी होता है 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं 2 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्या मैं 2 लिख सकता हूँ, यस मैं 2 लिख दिया। तो ये है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन कितना हुआ है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और दूसरे ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास होगा 16, तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 2:32 कर सकते हैं, सही है। चलिए तो आपका क्या हुआ, 2 अनुपात कितना हुआ 32, यानी 2:32। आज इसको आप मतलब सरल करिए, तो जैसे ही आप सरल करते हैं तो हम इसका 2 से भाग दे देंगे यानी डिवाइड कर देंगे, तो आप यह लिख दीजिए यहाँ पे 1:16। कितना निकल के आया, 1:16 निकल के आया, यानी H2O2 का जो हमने अनुपात निकाला कितना निकल के आया, 1:16 के अनुपात में आया। तो आप देखिए आपका जो मैं आपको क्या बता चुका हूं, रूल क्या था कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे है तो 16 बनाया और यहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो 8 आ गया। एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, सदा सरल अनुपात में होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया पहले एग्जांपल में, दूसरे एग्जांपल में हमने क्या किया, पहले एग्जांपल में वाटर मॉलिक्यूल यानी पानी लिया जल, और दूसरे एग्जांपल हमने H2O2 लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो H2O2 में हम इसका अनुपात देखें तो 2:16 है, 2:16। और अगर H2O2 की बात करता हूं तो इसका कितना निकल के आया 2:32। इसको मैंने सॉल्व किया तो 1:8 आया, और इसको मैंने सॉल्व किया तो 1:16 आया। आप अच्छे से देख लीजिए और आप कह सकते हैं इसका अनुपात तो 1:8 है और इसका अनुपात 1:16 है। दोनों तो में तो ऑक्सीजन यहाँ भी है ऑक्सीजन, लेकिन वहां भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ भी, यहाँ पे 2 है और वहां पे 1 है। तो अब यहाँ पे यह निकल के आया, एक अनुपात हमारा निश्चित हो गया हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हुआ, भिन्न भिन्न हो गया। तो हमारी परिभाषा सिद्ध होती है। हम एक और अदर एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। इसी में एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कौन सा एग्जांपल है, नाइट्रोजन के बारे में। क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में क्या होगा, है ना। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कोई भी एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं, कम से कम इसमें 2 एग्जांपल देना है। नाइट्रोजन में कितने ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं। 5 ऑक्साइड में क्या होगा, मैं उनका नाम बता रहा हूं। पहला नंबर होता है आपका नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और एक और होता है N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। सभी का नाम ने बता दिया। नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O का मतलब क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस। इसको बोलते हैं N2O4 पर N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये आप नाइट्रोजन की ऑक्साइड है।
अब आप यहाँ पे यह देख सकते हैं नाइट्रोजन का जो रेशियो है आपका 1 होगा। अगर मैं इसका तो मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 7, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 14 आया। इसमें नाइट्रोजन कितने हैं आपके, कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का 14 है, दूसरे में नाइट्रोजन का 14 यानी कितना हुआ 28 आ गया। इसमें कितना होगा 28 आएगा, इसमें भी 28 आएगा और इसमें भी 28 आएगा। लेकिन इनका अगर रेशियो देखेंगे आप, अगर इसकी बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 16 है, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें भी आपका 16 होगा। फिर क्या होगा इसमें कितना हो जाएगा, इसमें आप 32 कर दीजिए, 48, 64 और इसमें अगर ये निकाला जाएगा तो 16 बच्चे 80 हो जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ, ये आपके रेशियो निकल के आ गया। हमने ये चीज का सरल अनुपात बनाया है, यानी कि कहना चाहिए कि एक को मैंने कांस्टेंट कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, कोई भाई एक नाइट्रोजन है, बाकी सभी नाइट्रोजन N2 लगा हुआ है। इसको अगर और सरल करना चाहते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, अब इसको अगर कांस्टेंट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा और बाकी कितने हो जाएंगे 14 लेते हैं, 14 हमने इसको क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया और इसका अनुपात हमने क्या कर दिया 8। ये मैंने इसको एक और सरल अनुपात में बना दिया। इसको कितना हुआ 14:8, 14:16, 14:24, 14:32, 14:40 आ गया। यानी इसका अनुपात मैंने निकाल लिया और इसका अनुपात ये निकाल लिया। 16 में 2 का भाग दे दिया, 32 में 2 का भाग दे दिया, 40 में 2 का भाग दे दिया, 64 में 2 का भाग दे दिया, 80 में 2 का भाग दे दिया। यानी कहना चाहिए कि एक सरल अनुपात मैंने निकाला। इन्होंने क्या कहा है कि यदि किसी एक तत्व नाइट्रोजन का निश्चित अनुपात कर दिया जाए, माना कि 28 मान लिया जाए, तो विभिन्न यौगिकों में ऑक्सीजन का द्रव्यमान N2O में 16, NO में 32 और इसमें बुक में आपको थोड़ा मिसप्रिंट दिया हुआ है, ऐसा नहीं होगा, बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। N2O3 में 48 सही है, N2O4 में 64 सही है, N2O5 में 80 सही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलत ये कर दिया है, N2O जैसे नाइट्रोजन लिखा हुआ है N2O बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं, इसमें आपका जो 16 लिखा हुआ है यह सही नहीं है, बल्कि इसमें NO के स्थान पर आपको क्या लिखना चाहिए, NO के स्थान में आपका ये आ जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको लिख दिया है, तो आपके यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है बुक में। तो मैं आपको नाइट्रोजन की ऑक्साइड के बारे में बताया और हाइड्रोजन H2O पानी के रूप में बताया कि एग्जांपल लिया और H2O2 के बारे में बताया। तो आपका ये कौन सा नियम प्रूफ हुआ, गुणित अनुपात का नियम। पेपर में पहला, दूसरा, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए आप तीनों एग्जांपल मैंने दिया हूं। तीसरा एग्जांपल ये है, ये वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया है, ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एग्जांपल दिया है। यदि आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर ना जानकारी होगी तो आप लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन बराबर 1.008, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक क्या है मास, ये हाइड्रोजन का क्या लिखा हुआ एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो आप लिख दीजिए एटॉमिक नंबर। इसके बाद क्या है ऑक्सीजन लिखा हुआ, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दिया एटॉमिक नंबर लिख दिया। और ऑक्सीजन का ही मैं पूछूंगा एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप 16 हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिखा एटॉमिक मास लिखा हुआ है, ठीक है। एक नाइट्रोजन वहां लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 7 और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का, तो 14। ये आपका एटॉमिक नंबर है और ये क्या एटॉमिक मास है।
तो बच्चों आपको मैंने ये बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे आपको रूल बताऊंगा कैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, याद करने का फार्मूला तो मैं आपको बता दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, और हम आपको इसके बारे में चौथा पॉइंट होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और एक और है गेलुसाक का नियम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। गुड डे स्टूडेंट्स।